ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे पष्टिला एकादशी व्रत की कथा और वीडियो के अंत में आप जानेंगे व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी व्रत के दिन पष्टिला एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सा विशेष उपाय करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पष्टिला एकादशी कहा जाता है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। पष्टिला एकादशी के दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान करने का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल तेल की मालिश करना, तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल मिश्रित जल का पान करना तथा तिल के पकवान का सेवन करना इस दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पष्टिला एकादशी का व्रत अगर श्रद्धा भाव से पूरे स्मरण के साथ और विधि पूर्वक धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है तो समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से मरणोपरांत यानी मरने के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पष्टिला एकादशी व्रत की कथा का पाठ करने से या कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी प्राप्ति होती है। कथा सुनने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र जरूर लिखिए। एक समय दाल ऋषि ने महर्षि पुलसत्त से पूछा, हे महाराज, मृत्यु लोक में मनुष्य ब्राह्मण हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेकों प्रकार के व्यसनों में भी फंसे हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? न जाने वे कौन सा दान अथवा वे पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक कहिए। कुलसत्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे राजन, माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध होकर इंद्रियों को वश में करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर कपास और तिल मिलाकर उसके कंडे अर्थात उपले बनाए चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र हो और साथ ही एकादशी तिथि हो तो सबसे श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें और श्री हरि विष्णु का पूजन करके पेठा नारियल सीताफल और सुपारी सहित अर्घ देते हुए विनय करें, हे भगवान, आप दोनों को शरण देने वाले, इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले, हे पुंडीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तक्ष अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ अर्थात घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल मिश्रित सामग्री से हवन करना और तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग करना तथा तिलों का दान करना, ये 6 कार्य पष्टिला कहलाते हैं और पष्टिला एकादशी के दिन ये 6 कार्यों को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पलसीदा एकादशी का जो महत्व है नारद जी से कहा था, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्लभ हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमानी थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने
कभी भी अन्न का दान नहीं किया और इसलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा विचार करके मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरी भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर एक ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेक व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उनमें तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुना देना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई तो उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई हैं तो पष्टिला एकादशी का महात्मा मुझे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने पष्टिला एकादशी का महात्मा सुना तब द्वार खोल दिया। वह गंधर्व और की असुरी है, वर्णन पहले जैसे मानुष है। उस ब्राह्मणी ने ऐसे कथन सुने। अंत मनुष्यों को मूर्खरात त्याग कर पष्टिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेकों प्रकार के कष्ट दूर होके मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह उस ब्राह्मणी को भी स्वर्गलोक में अन्न प्रदान हुआ। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठकर नित्य कार्यों से निर्वृत्त होकर स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को आप चाहें तो जल में थोड़ा सा काले तिल मिलाकर और जल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। घर के मंदिर में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प लीजिए कि आज आप पष्टिला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। तो संकल्प लेने के लिए आप दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प और थोड़े से सफेद तिल लेकर आप व्रत का संकल्प ले लीजिए। और अगर आप किसी भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं, अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से कह सकते हैं, या फिर निष्काम भाव से सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पष्टिला एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ, इस प्रकार से संकल्प लेकर अपना व्रत प्रारंभ करें। उसके बाद विधि विधान से आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। आज भगवान श्री हरि विष्णु को अभिषेक कराते समय कच्चे दूध में या फिर पंचामृत में या फिर शुद्ध जल में आप थोड़ा सा उपलब्ध हो तो सफेद तिल मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कराना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कराएं, जैसे कि पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फल भोग अर्पित करें। और आज विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को तिल से बने हुए मिष्टान या तिल का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसमें भी थोड़ा सा काला तिल अवश्य डालें। आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा होती है तो वह भी दूर हो जाती है। इस प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र उच्चारण करें और उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। आप व्रत धारण कर रहे हैं तो दिन भर आपका व्रत रहेगा। व्रत में आप कोई भी फल खा सकते हैं या फिर निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप व्रत धारण कीजिए। और हाँ, व्रत में एक चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। आज के दिन किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए और पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखें। इस बात पर आपका ध्यान होना चाहिए, मतलब बुरे लोगों की संगति से भी दूर रहना है और सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अपना समय व्यतीत करना है। शाम के समय फिर से स्नान इत्यादि कर फिर हाथ पांव धोकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठ जाइए। एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। और हाँ, रात्रि में अखंड दीपक जलाने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी की रात्रि में जागरण भी जरूर करना चाहिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से शुद्ध घी का एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें और पूरी रात या फिर जितने भी समय आपको संभव हो रात्रि में जागरण कीजिए। भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए, भजन कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत कीजिए। सुबह स्नान इत्यादि करके द्वादशी तिथि में भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान
श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात गाय को भी भोजन जरूर करवाएं। चींटियों के निमित्त आप थोड़ा सा आटा और शक्कर डाल सकते हैं। इस प्रकार से जीवों को भोजन कराने के बाद आप संयम भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बहुत से भक्त के मन में प्रश्न आता है कि सुबह कोई ब्राह्मण नहीं मिल पाता तो आप कच्चे अनाज मंदिर में ले जाकर दान कर सकते हैं। इससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। एक बात अवश्य याद रखें, उन सब में तिल का दान अवश्य होना चाहिए, तो आप तिल का भी दान कर सकते हैं, चाहे तिल से बनी हुई मिठाई का दान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पष्टिला एकादशी के दिन तिल के पात्र में पात्र सहित किसी ब्राह्मण को या पुजारी को किसी धर्म स्थान में दान करने से अनेक गुना फल की प्राप्ति होती है। तो अगर संभव हो तो किसी तांबे के पात्र में, पीतल के पात्र में, चांदी के पात्र में या फिर कोई और वस्तु हो या एक मिट्टी के पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला और सफेद तिल मिलाकर उसे ब्राह्मण को दक्षिणा सहित अवश्य दान दें। दान की सामग्री निकालने के बाद ये दान करने के बाद आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। या फिर अब कईयों के मन में प्रश्न आता होगा कि सुबह सुबह मंदिर नहीं खुला रहता या कोई पुजारी नहीं मिलता, तो आप पहले व्रत पारण कर लीजिए, उसके बाद आप जाकर के दान दक्षिणा वगैरह दे सकते हैं। दान के निमित्त कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए और फिर आप भोजन कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त बीतने के बाद यदि आप व्रत खोलते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपका जो पारण है वह शुभ मुहूर्त में होना अत्यंत आवश्यक है। दान आपको शाम होने से पहले करना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। एकादशी तिथि जो कि प्रारंभ होगी 24 जनवरी को शाम 7:20 पे और एकादशी की समाप्ति 25 जनवरी की रात्रि 8:31 पे। सूर्यकालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही 25 जनवरी। इसलिए साल 2025 में पष्टिला एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 25 जनवरी को, और इसका जो पारण का शुभ मुहूर्त है 26 जनवरी दिन रविवार के दिन किया जाएगा। व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी की रात्रि 8:32 पे और समाप्त होगी 26 जनवरी की रात्रि 8:50 पे। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 26 जनवरी 2025 यानी कि रविवार के दिन सुबह 7:21 से 9:34 तक। इस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अगर इससे शुभ मुहूर्त में ना खोला जाए तो व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता। परंतु किसी कारणवश यदि आप शुभ मुहूर्त में व्रत ना खोल पाएं तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप व्रत को खोल सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। यदि ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए, और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ आज एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जय अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।